बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, जहां पर बाड़मेर में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। महावीर नगर स्थित ठेकेदार के घर पर यह कार्रवाई की गई है। भजनलाल बिश्नोई के घर पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। भजनलाल पेपर लीक मामले में भी जेल जा चुका है। घर के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई है। बाड़मेर जिले के एक विधायक के नजदीकी ठेकेदार बताए जाते हैं और ईडी यहां पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। भजनलाल के घर पर ईडी पहुंची है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। भजनलाल स्थानीय विधायक के नजदीकी बताए जाते हैं। ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर यह कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए किस तरीके से लगातार ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाड़मेर से। हमारे सहयोगी प्रेमदान, क्या अपडेट है? ईडी की बड़ी कार्रवाई है बाड़मेर में। देखिए, अपने आप में पेपर लीक से मामले जोड़ के देखा जा रहा है और पेपर लीक के बाद में लगातार इस तरीके की अंदेशा भी जताया जा रहा था कि क्योंकि आरपीएससी का जब मेंबर इस मामले में गिरफ्तार हो जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाता है। और उसके बाद से आज जो ईडी की कार्रवाई है, ये बाड़मेर में स्थानीय जो एक विधायक है उनके बहुत नजदीकी है, ठेकेदार है भजनलाल बिश्नोई, उनके घर पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। और हालांकि अधिकारी अभी तक कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारी बाहर तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में कार्रवाई चल रही है। अधिकारी जब इस चीज पे कुछ बात निकाल के सामने लाएंगे उसके बाद में चीजें सामने आएगी। लेकिन हाँ, ये बात कह सकते हैं कि इससे कई कड़ियां और जुड़ने की, क्योंकि ईडी जब कार्रवाई कर रही है तो अब कड़ी से कड़ी जुड़ने की ये बात सामने आएगी और ऐसे में कुछ और लोगों को ऊपर भी कार्रवाई होने की। लेकिन मैं एक सवाल जानना चाहता हूं प्रेमदान आपसे कि आखिरकार ये पेपर लीक के इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री कैसे हुई है? देखिए, अभी इस पूरे मामले में क्योंकि ऐसी जो सूचनाएं निकल के सामने आई कि बाबूलाल कटारा के घर पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही, तो ऐसे में क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है उसको लेकर ईडी की एंट्री इस पूरे प्रकरण में हुई है, क्योंकि पैसे का जो बहुत बड़े स्तर पर लेन देन हुआ है उसी मामले में ईडी का एंट्री हुई है। और बिल्कुल प्रेमदान, नजर बनाए रखिए। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ डूंगरपुर से हमारे सहयोगी जयेश अभी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वहां पर भी कार्रवाई है। बाबूलाल कटारा के डूंगरपुर के आवास पर इस वक्त आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनके घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। जयेश, क्या अपडेट है यहां से? देखिए, आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद में एसओजी की जो टीम है वो डूंगरपुर आई थी और यहाँ पे करीब 50 लाख रुपए का कैश बरामद करके ले गई थी और साथ में कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी बरामद किए थे। फिलहाल जो बाबूलाल कटारा है वो इसी मामले में जेल में बंद है और आज अचानक से जो ईडी की जो टीम है वो डूंगरपुर पहुंची है। करीब 2 घंटे से ईडी की टीम बाबूलाल कटारा के घर के अंदर है। घर के अंदर बाबूलाल कटारा की पत्नी और उनका बेटा होना बताया जा रहा है और जो ईडी के करीब 5 से 6 अधिकारी घर के अंदर करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ था और बाबूलाल कटारा के घर से कैश का बरामदगी भी हुई थी। ऐसे में अब ईडी की एंट्री होना जाहिर तौर पर बाबूलाल कटारा की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि जो है पैसों के लेन देन को लेकर के बड़े पैमाने पर और विस्तृत जांच होने की संभावना है। ऐसे में बाबूलाल कटारा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल जो है ईडी की टीम घर के अंदर है, मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है। हथियारबंद केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ के जो पुलिस जवान है घर के चारों तरफ चारों कोनों पर तैनात कर दिए गए। किसी को भी घर के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है और अधिकारी जो है वो घर के बाहर भी नहीं आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी देने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल। कब ये टीम यहां पर पहुंची, कितना समय हो गया है इस टीम को यहां पर अभियान चलाते हुए छापेमारी के दौरान? बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है ईडी की टीम को घर के अंदर गए हुए। तब से लेकर के कोई भी अधिकारी वापस बाहर नहीं आया है और जो जवान जो तैनात है वो भी इनको घर के चारों कोनों पे एक पॉइंट दे दिया गया है और उन्हीं पॉइंट पे वो खड़े हैं और घर के आसपास से किसी को भी नजदीक नहीं आने दिया जा रहा है। कार्रवाई घर के अंदर किस प्रकार की चल रही है, ईडी जो है वो किस प्रकार की पूछताछ कर रही है या कोई सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, ऐसी किसी भी जानकारी फिलहाल निकल के बाहर नहीं आ पाई है। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी प्रेमदान देथा बाड़मेर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमदान, जैसे कि आप बता रहे थे यहाँ पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। कितना समय बीत गया है, अभी क्या कोई जानकारी बाहर आ पाई है?
देखिए, अभी तक ईडी की ओर से कोई भी कार्रवाई बाहर नहीं आई है, कोई भी जानकारी बाहर निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन ईडी के अधिकारी पिछले 2 से 3 घंटों से लगातार घर पे कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वो बाहर तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में सारे कागजात खंगाले जाएंगे और कागजात खंगालने के बाद में ये चीजें निकल करके सामने आएगी कि ईडी की कार्रवाई में इनको क्या क्या हाथ लगा, क्योंकि ये ईडी के अधिकारी जब इस बयान को देंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि भजनलाल के घर पर ईडी की कार्रवाई के बाद में अब कई बड़े लोगों के भी इस पूरे प्रकरण में नाम आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो तार थे, आपको मैं बता दूं कि सीएम ने जो सांचौर की सभा के अंदर है उसमें भी ये बयान दिया था कि आपके जो सांचौर के विधायक है उनके वहां सभा हुई थी, उसमें भी ये बयान दिया था कि यहां से भी नकल के तार जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बाड़मेर और जालोर और सांचौर के अंदर अब बड़े लेवल पर कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं और अन्य जगहों पर भी हो सकता है। जहां तक हमें गिरफ्तारियां हुई वो भी इन्हीं इलाकों से हुई थी, आपको याद है प्रेमदान? बिल्कुल, और शाम तक हमारे पास ये जानकारियां निकल करके सामने आ सकती है कि अन्य कई जगहों पर भी ईडी की कार्रवाई, क्योंकि ये ईडी की कार्रवाई है वो अनऑफिशियली आते हैं और जैसे ही कुछ लोगों के द्वारा ये जानकारियां बाहर आती है तब ये चीजें निकल करके सामने आती है। तो ऐसे में कुछ समय बाद में शाम तक अन्य जगहों पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। लेकिन जयेश, लगातार बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के सदस्य है उनको लेकर के राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुले तौर पर आरोप लगाते रहे, ये भी कहते रहे कि केंद्रीय एजेंसियों से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और अब जब ईडी यहां पर इन्वॉल्व हो गई है, क्या माना जाए कि केंद्रीय एजेंसियों ने कमान संभाल ली है पेपर लीक पूरे के प्रकरण का खुलासा करने को लेकर के? देखिए, आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण और बाबूलाल कटारा के आरपीएससी सदस्य बनाए जाने को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा जो कांग्रेस के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं सचिन पायलट, वो भी लगातार सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहे हैं कि आखिर में बाबूलाल कटारा के निवास पर जो अन्य आरोपियों की तरह कोई बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और लगातार सचिन पायलट भी मांग कर रहे थे, उन्होंने उसके लिए प्रदर्शन भी किए कि जो इस बाबूलाल कटारा के पीछे जो बड़े नाम है वो उजागर होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो राज्य सरकार की ओर से जो जांच की जा रही थी उसके बाद में ईडी की एंट्री जो है, इसके बाद में ईडी की जांच के बाद में हो सकता है कई बड़े नामों का भी खुलासा हो, लेकिन फिलहाल की ईडी किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर रही है। और बाबूलाल कटारा के लगातार नजर बनाए हुए प्रेमदान, जैसे कि देखिए भजनलाल बिश्नोई को लेकर के और एक विधायक के उनकी नजदीकी को लेकर के विपक्ष लगातार उठाता रहा है। अब ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है भजनलाल के घर पर, क्या राजनीतिक तौर पर छींटाकसी का दौर भी और ज्यादा तेज हो सकता है? तौर पे ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों बनेगी, क्योंकि किसी भी राजनेता से और स्थानीय और जो विधायक है उनके नजदीकी वो ठेकेदार है और उनकी गिरफ्तारी के दौरान भी छींटाकसी हुई थी और बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाया था। अब ईडी की कार्रवाई से अगर पूरे मामले में कहीं न कहीं ये जो कड़ियां जुड़ेगी, इस कड़ियों के अंदर कई लोगों की संलिप्तता आ सकती है, कुछ अधिकारियों के ऊपर भी संलिप्तता आ सकती है, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा कार्य क्षेत्र है और डबल श्रेणी कॉन्ट्रैक्टर है। तो इनकी कई लोगों से मुलाकात भी है और नेताओं से बेहद नजदीकियां रही है। ऐसे में अब कह सकते हैं कि बाड़मेर के साथ में जालोर और सांचौर में भी कुछ कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। कागजातों के बाद में चीजें निकल कर सामने आएगी और उसके बाद में ईडी कई हो सकता है कुछ संपत्तियों को भी कुर्क करने की कार्रवाई, क्योंकि ईडी इससे पहले एक बार बाड़मेर जब पहुंची थी तब कई संपत्तियों को उन्होंने कुर्क किया था। तो ऐसे में ये अंदेशा जताया जा सकता है कि ईडी अब संपत्तियों को लेकर भी जांच पड़ताल करेगी कि कितने समय में किस तरीके की ये संपत्ति बनी है। तो ऐसे में बेहद अहम ये कार्रवाई है और ये कह सकते हैं कि केंद्र के द्वारा, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अब पेपर लीक मामले में संज्ञान ले लिया गया है और अपने हाथ में ले लिया गया है। तो ऐसे में कई कड़ियां और खुलने, जो कड़ियां दबी हुई थी वो कड़ियां खुलने की संभावनाओं से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। जी लेकिन प्रेमदान, कितने सदस्य है ईडी के यहाँ पर जो छापेमारी के लिए पहुंची है? टीम कितनी है, कितनी बड़ी है? क्या कोई इसे लेकर के कोई जानकारी है? कितनी गाड़ियों में लोग पहुंचे थे और वहां पर किस तरह की हलचल है बाहर, अगर हम जानना चाहें आपसे कि बाड़मेर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो तो है वो तैनात है बाहर। अंदर 4 से 5 अधिकारी ऐसे बताए जा रहे हैं। हालांकि जिस समय अधिकारी अंदर घुसे उस समय सूचना नहीं आई थी, उसके बाद में सूचना आई, तो उसके बाद में किसी भी तरीके का
अधिकारियों ने इसके ऊपर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई होकर के बाहर निकलेंगे उससे बाद में चीजें निकल के सामने आएंगे। हम कोशिश भी करेंगे कि सबसे पहले इन अधिकारियों से कुछ बातचीत की जाए ताकि इनकी कार्रवाई में अभी तक निकल करके क्या चीजें सामने आई है, किस तरीके की कार्रवाई है, क्या वास्तव में पेपर लीक मामला है या कोई और मामला है, किन किन लोगों के ऊपर और शिकंजा, क्योंकि अभी ईडी खुलासा नहीं करेगी, लेकिन ईडी जब खुलासा करेगी तब इन चीजों का कि कौन कौन सी संपत्ति इन्होंने अटैच की है, ये सारी चीजें ईडी के प्रेस नोट के अंदर चीजें निकल के सामने आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात की बाड़मेर के अंदर एक ठेकेदार जो कि राजनीतिक व्यक्ति जो विधायक है उनके बहुत ही नजदीकी व्यक्ति है और उनके यहाँ पर ईडी की कार्रवाई अपने आप में बिल्कुल नजर बना रखिए। प्रेमदान और जयेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ईडी की कार्रवाई दोनों जगह पर जारी है, डूंगरपुर और बाड़मेर में, जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी पूरे मामले को लेकर के सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। राजस्थान के अंदर घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं और सबसे बड़ा घोटाला जो युवाओं के साथ हुआ है वो है परीक्षा बार बार रद्द होना और परीक्षा के जो पेपर है वो लीक होना। ऐसा कहीं किसी राज्य में नहीं हुआ और यहाँ एक इंडस्ट्री खोल दी है इन्होंने और उस इंडस्ट्री के अंदर प्यादे पकड़े जा रहे हैं और खुद तहकीकात कर रहे हैं, यानी जो चोरी कर रहा है वही तहकीकात कर रहा है। अब बाहर से पहली बार एक एजेंसी ने एक रेड करी है, अभी तो मात्र शुरुआत है, इसके ऊपर लगातार कार्रवाई होगी और जो जांच एजेंसी है अगर उनको खुली छूट दी गई, राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार ने अड़चन नहीं डाली तो बहुत ऊपर तक इसकी पहुंच रहेगी, पकड़ रहेगी। आप देख रहे हैं कि जैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच शुरू करी तो ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि राजनीति हो रही है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से युवाओं के साथ धोखा हुआ है, घोटाला हुआ है, पूरी तरह से जांच होगी इसके ऊपर।